आज का टॉपिक है आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी या कह सकते हो इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या कहता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, जिसको हम आईआरएमएस से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज दैट स्टडी करंट which produces the same amount of heat in conductor in certain time interval t as is produced by alternating current in same conductor during time interval t। क्या कहता है कि एक स्टडी करंट मीन्स डायरेक्ट करंट जो कि एक कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस करता है। ऑब्वियसली जब कंडक्टर में करंट पैदा होता है, आपको पता है वो कंडक्टर क्या करता है, हीट पैदा करेगा। अकॉर्डिंग टू रिलेशन हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो एक स्टडी करंट जो कंडक्टर में हीट पैदा करेगा एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल टी में, वो क्या है, वही किसके बराबर होगी, डेट इज हीट प्रोड्यूस्ड बाय द एसी इन सेम कंडक्टर ड्यूरिंग टाइम इंटरवल टी, जो कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा करवाएगा एक कंडक्टर में हीट वही सेम टाइम इंटरवल टी में। ठीक है, तो उस टाइम फिर वो स्टडी करंट की वैल्यू ही क्या होगी, डेट इज़ आरएमएस वैल्यू होगी एसी की। ठीक है, आपको फिर पता क्या करना है, ये स्टडी करंट की वैल्यू जो कि एक कंडक्टर में उतनी हीट पैदा करवा रहा है टाइम इंटरवल टी में, जो कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट भी उतनी हीट पैदा करवाता है जब वो फ्लो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट उसी कंडक्टर में टाइम इंटरवल टी में। ठीक है, तो मैंने इसलिए लिखा कि हीट प्रोड्यूस्ड बाय द डायरेक्ट करंट या स्टडी करंट इन टाइम इंटरवल टी इज विल बी इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल्टरनेटिंग करंट इन टाइम टी। तो सब दोनों की हम वैल्यूज़ निकालेंगे, दोनों को फिर हम इक्वेट कर देंगे और आपको फिर वैल्यू मिल जाएगी स्टडी करंट की। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम एसी की बात करेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट जब एक कंडक्टर में फ्लो करता है तो वो कितनी हीट पैदा करवाता है इन टाइम इंटरवल टी में। टाइम इंटरवल टी का मतलब एक फुल साइकिल के अंदर एसी करंट का इस ऑल्टरनेटिंग करंट का जो एक फुल साइकिल होता है कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। तो एक कंप्लीट साइकिल बनता है जो कि टी टाइम पीरियड के बराबर होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले एसी की बात करेंगे। कंसिडर एसी करंट है जो कि साइन वेव की है, साइन वेव की फॉर्म में है। आई इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी। ये फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर में, फ्लोज थ्रू कंडक्टर। उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है आर, हैविंग रेजिस्टेंस आर। ठीक है, ये फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर में से जिसका रेजिस्टेंस है आर। लेट्स से ड्यूरिंग, अब हमने तो निकालना है टाइम इंटरवल टी में कितनी हीट पैदा की, बट पहले हम स्मॉल टाइम के लिए निकालेंगे। लेट्स से ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डी टी में इस एसी करंट ने हीट पैदा करवाई जब ये कंडक्टर में फ्लो हुआ। हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी विल बी डी एच, क्योंकि स्मॉल टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग लेट्स से हीट पैदा करवाई एसी करंट ऑल्टरनेटिंग करंट ने डी एच के बराबर। अब फॉर्मूला होता है हीट का वैसे आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो इसी रिलेशन को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ डी एच विल बी आई स्क्वायर आर, टाइम इंटरवल चेंज हो जाएगा डी टी में। देन अब वैल्यूज पुट कीजिए, आई नॉट आई की वैल्यू पुट कीजिए ऑल्टरनेटिंग करंट की यहाँ पे, तो मिलेगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर इंटू डी टी। देन यू विल हैव, अब आपको तो पता करनी है कि टोटल हीट लेट नाउ ड्यूरिंग अप टू टाइम टी। अब पूरे साइकिल के लिए निकाल रहे हैं तो हीट किसके बराबर होगी, एच के बराबर। तो डी एच से एच करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो क्योंकि अब आपको टोटल हीट निकालनी है टाइम इंटरवल टी में। अब टाइम की लिमिट क्या है, ऑब्वियसली मिनिमम ज़ीरो। एक फुल साइकिल जो होता है मिनिमम वैल्यू ज़ीरो, फुल साइकिल टी तक होता है। तो डी एच की इंटीग्रेशन हो गई एच, आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन आर भी कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन होगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ठीक है जी। अब साइन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन करनी है एक तरह की। आप मैथ्स में कैसे करते हो, तो सबसे पहले आप इस साइन स्क्वायर थीटा
को आप लिख सकते हो। इसको अगर कंपेयर करो साइन स्क्वायर थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 के बराबर। तो लिख दो इसी को, आई नॉट स्क्वायर आर 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी। देन अब इन चीज़ों को सेपरेट कर दो। H विल बी, हीट विल बी आई नॉट स्क्वायर आर 0 टू टी 1 अपॉन 2 डी टी। आपने इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर दिया है, माइनस अलग अलग से इंटीग्रेशन करोगे दोनों की डी टी। देन यू विल हैव हीट विल बी आई नॉट स्क्वायर आर, अब 1/2 अगेन कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन होगी डी टी की सिर्फ 0 टू टी, माइनस कॉस थीटा की इंटीग्रेशन होती है। अब यहाँ पे कॉस 2 थीटा है एक तरह का, ठीक है जी। कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, दैट इज साइन ऑफ कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन होगी साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन 2, क्योंकि थीटा यहाँ अगर सिंपल कॉस थीटा होता तो इंटीग्रेशन होनी थी साइन थीटा, बट यहाँ पे थीटा का कॉफिशिएंट भी है, तो यहाँ पे जो कॉफिशिएंट होता है वो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाता है। कल भी ऐसा था कुछ, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगी आप लिखोगे साइन ऑफ 2 मेगा टी अपॉन 2। देन लिमिट्स पुट करोगे नेक्स्ट स्टेप में, h विल बी आई नॉट स्क्वायर आर 1 अपॉन 2 डी टी की इंटीग्रेशन अगेन t, क्योंकि यहाँ पे 1 होता है तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी होगी t 0 टू t माइनस 1 अपॉन 2 साइन 2 मेगा t। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिमिट्स पुट करेंगे, तो हीट आ जाएगी आपके पास आई नॉट स्क्वायर आर 1 अपॉन 2, यहाँ पे लिमिट्स पुट की, पहले t को पुट किया माइनस 0 होगा t 1 अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा। यहाँ पे वेरिएशन किसकी थी, सिर्फ t की, तो t को पुट करोगे तो पहले कैपिटल T माइनस 0 माइनस साइन ऑफ 0। देन हीट विल बी आई नॉट स्क्वायर आर t अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 साइन ऑफ 2 ओमेगा विल बी ओमेगा को पुट कर दीजिए, डेट इज 2 पाई अपॉन टी के बराबर, तो ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो हीट आ जाएगी बराबर आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे आपको मिलेगा टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा साइन ऑफ 4 पाई। आप सभी को पता है साइन 4 पाई किसके बराबर होता है, अगेन 0 के बराबर होता है। साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 4 पाई भी 0 के बराबर होता है, तो आपको ये फाइनल वैल्यू मिलेगी आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2, क्योंकि ये फैक्टर 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये मिलेगी हीट। दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब इसको किस चीज़ के इक्वेट करना था, आप देख सकते हैं वो स्टडी करंट की वैल्यू जो कि कंडक्टर में उतनी हीट पैदा करे सेम टाइम इंटरवल में t में, डेट इज इससे इक्वेट करना है आपको। तो वही अब करते हैं, लेट्स से सेम हीट पैदा करवाई है, तो लेट्स से अब यहाँ पे लिखेंगे लेट, अब RMS वैल्यू मतलब ये क्या है, अब लेट IRMS वो वैल्यू है, स्टडी करंट की वैल्यू है जो आपको निकालनी है। ये IRMS वो स्टडी करंट की वैल्यू है जो कि विच प्रोड्यूसेस सेम हीट कितनी H, जो कि AC ने पैदा करवाई, विच प्रोड्यूसेस सेम हीट H कितने टाइम में, इन टाइम T, ठीक है। व्हेन इट फ्लोज थ्रू कंडक्टर का रेजिस्टेंस सेम रखना है, कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, तो आपको रिलेशन मिलेगा H विल बी, इसके अकॉर्डिंग अब रिलेशन बनाना है हीट करंट और टाइम का। H विल बी आई स्क्वायर RMS R इंटू T, ठीक है जी।
अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करके आपको जस्ट IRMS की वैल्यू निकालनी है। इक्वेट हो सकती है क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ हीट पैदा करवा रहे हैं दोनों। देन इट विल बी आई स्क्वायर, इक्वेट कीजिए 1 and 2 को, आई स्क्वायर आर टी विल बी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, टी अपॉन 2। तो यहाँ से देखिए आर टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिला आई स्क्वायर RMS विल बी आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। IRMS निकालनी है वैल्यू, IRMS विल बी अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 मिलेगा आपको। ठीक है जी। तो फाइनली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, जो पीक वैल्यू होती है AC की, उसको अगर आप अंडर रूट 2 से डिवाइड करवा दो तो ये आपको मिलेगी RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है जी। तो इसका जो अगर आप 1/√2 कीजिए तो ये मिलेगा आपको 0.707 आई नॉट। ये तो RMS वैल्यू आ गई AC की, दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट की। इसी तरह अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज की RMS वैल्यू निकालनी हो, वो भी इसी तरह से निकलती है, बट आप स्टार्टिंग में जैसे आपने I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी कंसिडर किया था, तो वहाँ पे आप क्या कंसिडर करोगे, वोल्टेज को कंसिडर करोगे, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपको RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितनी मिलेगी, V नॉट अपॉन अंडर रूट 2 सेम मिलेगी। ठीक है जी। देन यू विल हैव फर्दर अदर टॉपिक्स, न्यूमेरिकल्स होंगे। जैसे इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, आपको गिवन है कि पीक वैल्यू दे रखी है अल्टरनेटिंग करंट की 10 एम्पियर, तो आपको RMS वैल्यू निकालनी है अल्टरनेटिंग करंट की। तो यही रिलेशन यूज़ करोगे। अभी जो आपने निकाला है RMS वैल्यू क्या है, पीक वैल्यू अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है जी। आपने जब इक्वेशन लिखी थी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट क्या होती है, पीक वैल्यू, दिस वन, ये पीक पे जो वैल्यू होती है आई नॉट माइनस आई नॉट। ठीक है जी। तो IRMS आप निकाल सकते हो इजीली। आई नॉट है यहाँ पे, दैट इज, इसको आप लिख सकते हो, अभी आपने लिखा आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 होता है 0.707 आई नॉट, तो ये मिलेगा 0.707 इंटू 10 एम्पियर। तो आपको RMS वैल्यू ऑफ करंट मिलेगी 7.07 एम्पियर। ओके, देन यू हैव अनदर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रखी है, दैट इज V इज इक्वल टू 200 साइन 314t अप्लाइड टू रजिस्टर R इज इक्वल टू 10 ओम। RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज आपको निकालनी है, RMS वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है और पावर निकालनी है। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को, जो आपकी मेन इक्वेशन है, उसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज वाली इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। वो होती है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से आप देखिए, कंपेयर करके जब देखिए तो आपको V नॉट मिल गया, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिल गई, दैट इज़ 200, ओमेगा मिल गया, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी मिल गई 314। ओके, तो यहाँ से आप इजीली RMS वैल्यू निकाल सकते हो वोल्टेज की, क्योंकि RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, VRMS इज इक्वल टू जस्ट V नॉट अपॉन अंडर रूट 2। तो V नॉट मिल गया है 200 अपॉन अंडर रूट 2, तो ये होगा 0.707 इंटू 200। तो यहाँ से आपको RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिल जाएगी, दैट इज़ 141.44 वोल्ट। इसी तरह आप RMS करंट निकाल लोगे,
RMS करंट निकालोगे VRMS अपॉन R, क्योंकि करंट होता है वोल्टेज अपॉन R के बराबर, तो IRMS निकालना है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेनी पड़ेगी वोल्टेज की, वो अभी निकाली है, दैट इज़ 141.44 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको गिवन है क्वेश्चन में कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो किस रेजिस्टर को अप्लाई करवाई गई है, रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो 10 ओम लिखोगे यहाँ पे तो आपको मिलेगी RMS वैल्यू ऑफ करंट विल बी 14.144 एम्पियर। तो पावर निकालनी थी थर्ड, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। यहाँ पे पूछा है पावर डिसिपेटेड एज हीट, तो हीट का कंसेप्ट RMS वैल्यू में आता है, तो इसीलिए आपको पावर निकालने के लिए VRMS इंटू IRMS करोगे। VRMS है 141.44, IRMS है 14.144, इट विल बी 2000.5 watt. This will be your final answer. Okay.